नमस्कार किसान साथियों। आज का हमारा वीडियो रहेगा गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग क्या है, यह कितना खतरनाक है और क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं और इसके रोकथाम के क्या क्या साधन हैं। क्या यह रोग जड़ से खत्म हो सकता है? तो किसान साथियों, सीधा हम पॉइंट पर बात करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पीलापन होना एक आम बात है। बहुत बार पीलापन हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी के कारण पीलापन आ जाता है, जिससे किसान नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालकर इसको पीलापन को दूर कर देते हैं। और कभी कभी हमारी फसल में पीला रतुआ नमक रोग आ जाता है। पीला नमक रतुआ रोग हम पहचान नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी से यह रोग आ गया है। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप बिजाई करें तो बीज को उपचारित जरूर करें। उपचारित करके ही बीज की बुआई की जाए और इससे पहले हम ऐसी वैरायटियों का चयन करें जो पीला रतुआ प्रतिरोधक हो, इस रोग से लड़ने वाली उसमें ऐसी वैरायटी में क्षमता हो। तो ये हम किसी अच्छे वैरायटी का ही उपयोग करें ताकि हमारे उत्पादन में कमी देखने को ना मिले। तो किसान साथियों, ये जो पीला रतुआ रोग है ये लगभग हमारी 35 से 50 दिन की जो फसल होती है इस टाइम आता है। दूसरा इसका कारण ये है कि बहुत अधिक बारिश होना, खेत में पानी का जमाव होना और जिस जमीन में हमने गेहूं की फसल बो रखी है उसमें ज्यादातर ट्यूबवेल के पानी लगना और बार बार एक ही जमीन में बार बार गेहूं की फसल बुआई होना, इसके कारण भी यह रोग आ जाता है। वीडियो में जो कुछ फोटो दिखाई दे रही हैं ये पीला रतुआ रोग से रोगग्रस्त फसल है, इसको आप पहचान सकते हैं। तो किसान साथियों, इस रोग की पहचान के बारे में आपको बता देता हूँ कि जब भी यह रोग आता है तो लगभग 15 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच में ज्यादातर आता है। तो यह हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारे गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग ही है? तो इसकी पहचान के लिए किसान साथियों, जब भी आप देखेंगे तो आपके खेत में जो गेहूं बो रखी है वहां गेहूं के 20-25 पौधे गोल दायरे में एक आपको धब्बा सा दिखेगा, उसमें 20-25 पौधे हल्के हल्के पीले होने शुरू हो जाएंगे। इसकी फैलने की इतनी क्षमता है कि कुछ ही दिन में ये रोग पूरे खेत में फैल जाता है और हवा के साथ दूर तक फैल जाता है और दूसरे पड़ोसियों तक भी पहुंच जाता है। तो किसान साथियों, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि गोल दायरे में धब्बे धब्बे जगह जगह मिलेंगे आपको, गोल गोलाकार में, फिर धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। इसका फैलने के लिए इसका जो टेम्परेचर है, इसको रोग के लिए जो सबसे उत्तम है वो है 8 से 12 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर होता है दिन का तो यह बहुत जल्दी फैलता है। तो किसान साथियों, इसके बाद इसकी अगर सही से पहचान की बात की जाए तो गेहूं में जिस भी गेहूं की फसल में पीला रतुआ नामक रोग आ गया है तो उस फसल की आप पत्तियां तोड़िए और अपने हाथों से मसलिए। अगर आपको हाथों से मसलने के बाद आपके हाथों में पीलापन हो रहा है, जैसे हल्दी की तरह आपके हाथ पीले हो रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि यह पीला रतुआ नमक रोग है। इसका जल्द से जल्द इलाज किया जाना चाहिए। अगर आपके हाथों में पीलापन नहीं हो रहा है तो आप चिंतित ना हो, क्योंकि यह किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आया हुआ है। तो इसकी रोकथाम की अगर किसान साथियों बात करता हूँ तो इसके लिए प्रोपिकोनाजोल नामक एक साल्ट की दवाइयाँ आती हैं। ये दवाई मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ, ये देखिए आप। इन दवाइयों में से किसी भी दवाई को 200 ml दवाई लेके 100 लीटर पानी, 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। अगर आपकी एक बार में ठीक नहीं हो रही है तो आप यही विधि दोबारा 15 दिन के बाद फिर दोहरा दें। 100% आपका 2 स्प्रे में यह रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन साल्ट यही हो, प्रोपिकोनाजोल। ये अलग अलग कंपनियों के दवाइयां हैं, अलग अलग नाम से हैं जो आपको फोटो में दिखाई गई हैं। इन्हीं में से किसी भी दवाई को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, ध्यान रहे जब भी आप दवाई लाएं मार्केट से उसमें जो साल्ट है प्रोपिकोनाजोल ही हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सी दवाइयां मिल रही हैं अलग अलग साल्टों की। ये जो साल्ट बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस साल्ट के बारे में, क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है प्रोपिकोना जो साल्ट है गेहूं और जौ की फसल में पीला रतुआ नमक रोग के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। पीला रतुआ रोग को ये जड़ से खत्म कर देता है। इसलिए बार बार मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि किसान साथी, आप जब भी दवाई लेके आए, दवाई का नाम चाहे कोई भी हो, कंपनी चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें प्रोपिकोनाजोल नामक साल्ट होना चाहिए। ये साल्ट इस रोग के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके लिए रामबाण इलाज है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप यही लाएंगे, बाकी अच्छी कंपनी की दवाई लाएंगे जिसमें मार्केट में जिसका नाम है तो ज्यादा बेस्ट है। हो सकता है थोड़ी वो 150 रुपए महंगी मिल जाए, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। इसके बाद किसान साथियों, आप 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 3 kg यूरिया 150 लीटर पानी में घोलकर
इसका स्प्रे कर दीजिए। 7 दिन में आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी फसल एकदम स्वस्थ और मस्त हो जाएगी। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की जानकारी मैं आपको बार बार देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।